माँ कितना तो समझा चुकी हूँ साहिल को, पर उनका व्यवहार संयत हो पाए इसके पहले ही उनकी माँ के उलाहने उन्हें और उग्र बना देते हैं। आज जबकि वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना को अंजाम देने जा रही है, ना जाने क्यों अंजलि के जेहन में 7 साल पहले की बातें गूंज रही हैं। शायद इसीलिए कि कुछ अच्छा होने वाला हो तो हम अपने जीवन की बीती बातों को याद जरूर कर लेते हैं। यही इंसानी फितरत है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी जीने की एक और वजह को घर लाने जा रही है। अंजलि कार चलाते हुए अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने पलटने लगी। ना बिट्टो, हमने तेरी शादी कर दी है उस घर में, अब तो तुझे निभाना ही होगा। अब कोई कर भी क्या सकता है। यूं समझ कि तेरा ही नसीब खराब है। तू माँ बन सकती होती तो शायद उनके व्यवहार में थोड़ा फर्क आ जाता। मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें भला मेरी क्या गलती है माँ? क्या शारीरिक बनावट मेरे हाथ में है? माँ नहीं बन सकती तो क्या मैं इंसान भी नहीं हूँ? क्या मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने वालों, मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाने वालों की सही गलत सभी बातों को मुझे सिर झुकाकर मानना होगा? अंजलि, मैं तेरे लिए बहुत परेशान रहती हूँ बेटा, लेकिन तेरे पापा और भैया से बात किए बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। तू तो जानती है तेरे पापा मेरी कितनी सुनते हैं। फिर वो रिटायर भी हो चुके हैं। आनंद भी पता नहीं इस बात से सहमत हो ना हो। माँ, तुम पापा और आनंद भैया से बात कर लो, लेकिन मैं मन बना कर आई हूँ। अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे व्यक्तित्व को सम्मान देना तो दूर, थोड़ी सी तरजीह भी नहीं मिलती। पापा ने और आपने ग्रेजुएशन करते ही मेरी शादी कर दी। भला 21 साल की उम्र में आजकल कोई अपनी बेटी की शादी करता है? तब भी आप लोग जानते थे कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर आप लोगों के दबाव में आकर ही मैंने शादी की। अब आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? माँ ने पापा और भैया से बात की, पर वो दोनों भी यही चाहते थे कि अंजलि साहिल के घर लौट जाए। उसे समझाओ मीरा, आखिर लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल की ही शोभा बढ़ाती हैं। मायके में उनका कुछ दिन रहना ही ठीक लगता है। अब वही उसका घर है और अब उनके घर रहने की कोई संभावना नहीं बची है पापा। अपने पिता की बातों को बीच में काटते हुए अंजलि ने कहा, आने से पहले ही मैंने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए थे, क्योंकि वे लोग जल्द से जल्द साहिल की दूसरी शादी कराना चाहते थे। उन्हें अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना है, भले ही उसके नीचे मेरी सिसकियां ही क्यों न दबी हों। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जोर से चीखे। शादी क्या बच्चों का खेल है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्होंने और यहाँ तक कि तुमने भी हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। पापा, शादी के बाद से ही तो बात करती आ रही हूँ। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि उस घर में पहले दिन से सभी किसी न किसी बात को लेकर मुझे ताने देते रहते हैं। कभी कहते हैं अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो कभी ये कि मैं सिलना पिरोना नहीं जानती। कभी उन्हें मेरा पेपर पढ़ना टीवी देखना पसंद नहीं आता, तो कभी मेरे पहनने ओढ़ने को लेकर बेवजह टीका टिप्पणी की जाती है। आपने कहा था कि वे लोग मुझे आगे पढ़ने देंगे, पर पढ़ाई का नाम लेना भी उन्हें पसंद नहीं। क्या क्या बताऊं, 2 साल से सिर्फ सही रही थी उन लोगों को। फिर मेरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद से तो वहाँ मुझसे कोई बात तक नहीं करता था। उस घुटन के माहौल में जी पाना संभव नहीं था, और मैं इतनी कायर नहीं हूँ कि संघर्ष से बचने के लिए अपने जीवन का अंत कर लूं। मैं रिटायर हो चुका हूँ अंजलि। आनंद तो अपने परिवार के साथ विदेश में ही जा बसा है। उससे किसी तरह की उम्मीद रख नहीं सकता। तुमसे जुड़े खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल होगा। संघर्ष करने का मन बनाने से पहले मैंने आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन भी किया था पापा। तलाक के कागजों पर तभी दस्तखत किए जब उन्होंने शादी में हुए आपके खर्च के साथ ही मेरे गहने भी मुझे दे दिए। मैं आगे पढ़ूंगी, पर आप पर बोझ बनकर नहीं। अब तो पढ़ने के लिए लोन भी मिलने लगा है। सब सोच के ही ये कदम उठाया, क्योंकि मैं जीवन को जीना चाहती हूँ पापा। मुझे जैसा भी जीवन मिला है उसे खुलकर जीना चाहती हूँ। माँ अपने पल्लू के कोने से आंसू पोंछती जा रही थी और पिता बेटी का वार्तालाप सुन रही थी। पर लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों को क्या कहूँगा? कौन लोग पापा? कहाँ थे ये लोग जब साहिल के घर में मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा था? चोटें शारीरिक ही नहीं होती पापा, मानसिक भी होती हैं।
और उनके घाव कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। इन लोगों ने मेरी तरह त्रासदी से भरा जीवन नहीं जिया। ऐसे लोगों से कुछ कहने की जरूरत ही क्या है। कहने की नौबत आए तो सच्चाई ही कहिए, जिससे ये लोग समझें कि बेटियों को पढ़ा लिखाकर शादी करना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पढ़ाने के बाद उसे अपने पैरों पर खड़ा करना भी जरूरी है, ताकि कुछ अच्छा बुरा हो तो वह खुद निर्णय ले सकें। फिर अंजलि ने एमबीए किया। उन 2 सालों में सुबह क्लासेस अटेंड करने के बाद शाम को एक ज्वेलरी शोरूम में सेल्स असिस्टेंट का काम भी। वो कतई नहीं चाहती थी कि पापा पर उसकी पढ़ाई का आर्थिक बोझ पड़े। पापा की सीमित पेंशन में घर का खर्च तो उठाया जा सकता था, लेकिन एमबीए की पढ़ाई का नहीं। आनंद भैया अपनी गृहस्थी में ऐसे फंसे थे कि उनसे पैसों के बारे में बात करना माँ पापा और अंजलि को अच्छा भी नहीं लगता था। जब वो खुद ही इस बारे में नहीं सोचते तो आप उनसे ऐसी उम्मीद ही क्यों पालती हैं माँ कि वो हमें पैसे भेजें। बेकार की उम्मीद रख के दुखी होती रहती हैं आप। साल भर और रुकिए, मेरा एमबीए पूरा होते ही कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। फिर मेहनत करके अपना काम करने से तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कभी माँ उसके इतनी मेहनत करने और थक जाने पर उदास होती तो अंजलि यही जवाब देती थी, उसकी जिंदगी में कुछ एक अच्छे वाकये भी तो घटे थे। जब उसे एक नामचीन कंपनी में पहला जॉब मिला, वो कितनी खुश हुई थी। फिर जब 6 महीनों बाद ही उसका पहला प्रमोशन हुआ तो उसने एक सप्ताह की छुट्टी ली। माँ पापा को विमान से जम्मू और हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी के दर्शन कराने के बाद मिली खुशी को तो वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। फिर इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उसके ऑफिस के सहकर्मी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तलाकशुदा हूँ राहुल। उसके ये सच बता देने पर भी तो वह शादी के लिए तैयार था। माँ ने कहा भी था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर वही अड़ गई थी। माँ, मैं हर किसी को तो यह नहीं बताना चाहती कि मैं माँ नहीं बन सकती। तलाकशुदा महिला से वो भले ही शादी कर ले, लेकिन कहीं यदि उसे भी बच्चे की आस हुई तो मैं इसी बात से खुश हूँ कि उसने शादी का प्रस्ताव रखा। कम से कम मेरे ससुराल वालों और साहिल का लगाया ये इल्जाम तो गलत साबित हो गया कि मैं आकर्षक नहीं हूँ। एक शादी में ही मैंने इतने कष्ट देख लिए कि अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी निकाल देगी? अभी उम्र ही क्या है तेरी? बिट्टो, जब तक हम दोनों हैं, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन, पर तुझे तो पूरी जिंदगी जीनी है। मेरे इतने दोस्त हैं, शादी ही सब कुछ तो नहीं। माँ, तुम मेरी चिंता छोड़ो। मैं तो तुम्हें और पापा को खुश देखकर ही खुश हो जाती हूँ। फिर दुनिया में बहुत से ऐसे काम है करने को जो शादीशुदा लोग चाहकर भी नहीं कर पाते, जैसे दुनिया घूमना, अनपढ़ों को पढ़ाना, बागवानी करना। ये सब मुझे मत सिखा। एक उम्र के बाद अकेलापन काट खाता है इंसान को। बीच में ही उसकी बात काटते हुए माँ ने कहा था, सच ही तो कह रही थी माँ। उसके अगले 2 सालों में ही तो पहले पापा और फिर माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। आनंद भैया आए तो, लेकिन भाभी की घूरती आंखों के बीच ये कहने का साहस भी नहीं जुटा पाए कि अंजलि तुम भी चलो हमारे साथ। कह देते तो चली थोड़ी ही जाती वो, और चली भी जाती तो उन पर आर्थिक बोझ तो नहीं बनती। खैर, उसे भी समझना चाहिए कि वो भैया भाभी से ज्यादा उम्मीद न रखे। फिर माँ पापा के बाद से हर रविवार फोन पर वो उसके हालचाल जान लेते हैं। यही क्या कम है? माँ का कहा बिल्कुल सही लगने लगा था। ऑफिस की व्यस्तता और ढेर सारे दोस्तों का साथ होने के बावजूद उसे अकेलापन कचोटने लगा था। घर पर कोई काम करना नहीं होता था, क्योंकि उसकी मेड सभी काम बड़े करीने से कर जाया करती थी। आर्थिक संपन्नता तो उसने अपनी काबिलियत के दम पर पा ली थी, लेकिन घर में किसी का ना होना किसी विपन्नता से कम नहीं था। कब तक दूसरों के यहाँ बैठा जा सकता था? उसके सभी दोस्तों का अपना घर संसार बस गया था या बस रहा था। अब वो क्या करे? आखिर जीने की कोई नई वजह मिलती रहे तो जीवन आराम से कटता चला जाता है। यूं ही एक दिन टीवी देखते हुए सिंगल मॉम्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री उसके दिल को छू गई और उसे जीने की नई वजह भी मिल गई। उसने तय कर लिया कि वो भी एक बच्ची गोद लेगी। इसके लिए उसने अपने वकील से संपर्क किया, अपने घर के पास ही स्थित अनाथ आश्रम गई और एक बच्ची को अपना नाम देने की कोशिश की शुरुआत कर दी। हालांकि इसकी प्रक्रिया काफी लंबी थी,
लेकिन मन में उत्साह हो तो सारे काम आसानी से हो ही जाते हैं। और आज वो दिन आ ही गया जब वो अपनी बेटी को घर लाने जा रही है। अपनी बच्ची को लाने के बाद मैं साहिल के घर वालों की इस आरोप से भी मुक्ति पा लूंगी कि मैं माँ नहीं बन सकती। और हाँ, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। उसे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी भी दूंगी। और ऐसे ही कुछ विचारों और जीने की नई उमंग को महसूस करते हुए अंजलि ने अपनी कार अनाथ आश्रम के पास रोक दी। अगर आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।